नमस्कार, हरेंद्र सिंह तोमर नाम है हमारा। स्वागत है आपका इस कहानी में। कहानी शुरू करने से पहले जो कुछ लोगों ने मुझसे बार बार पूछा कि सर, लोग आत्महत्या क्यों कर लेते हैं, लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं, लोग ऐसा कदम क्यों उठाते हैं जिसमें ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेते हैं। ऐसे क्या रीज़न रहते होंगे, क्या परेशानी आ जाती होंगी कि ऐसा कदम उठाने पर लोग मजबूर हो जाते हैं। देखिए जनाब, 4-5 रीज़न हैं जो शायद इस चीज़ को करने पे लोगों को मजबूर कर देते हैं। वो 4-5 रीज़न भी बताऊंगा। कहानी थोड़ी सी टाइम टेकिंग होगी तो आप आराम से इत्मीनान से सुनिएगा। कहानियों के साथ साथ पूरा वीडियो सुनेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें कि कहाँ चीज़ें आदमी को लैग करती हैं, कहाँ परेशान करती हैं कि ऐसे कदम उठाने पर वो मजबूर हो जाते हैं और क्या उसके सॉल्यूशन है। पूरे वीडियो में यही डिस्कशन करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला है कि आप या इंसान के अंदर खालीपन। जब इंसान के अंदर खालीपन या अकेलापन जब फील करता है तो इंसान किसी से बात करने के लिए बहुत उत्सुक होता है और कोई बात करने वाला होता नहीं है। अब जब कोई बात करने वाला नहीं होता है तो जो वो ऊर्जा शक्ति है वो उसके अंदर इकट्ठी होती रहती है, और जब वो इकट्ठी होती रहती है तो वो ऊर्जा शक्ति उसके मन को यानी माइंड को संतुलन से असंतुलित बना देती है। एक रीज़न। दूसरा रीज़न डिप्रेशन का या सुसाइड करने का हो सकता है, वो है कि आपकी हायर एक्सपेक्टेशंस, लाइफ से इतनी एक्सपेक्टेशंस कि शायद वो ना होने वाली हो तो आप ऐसा कदम उठा सकते हैं। इतनी एक्सपेक्टेशन, इतनी ज़्यादा उम्मीद कि शायद उसके बाद ज़िंदगी भी आपको कम लगने लगती है, चाहे जीवन का सफ़र भी आपको कम लगने लगता है। तीसरी चीज़ है कि कुछ काम में इतना डूब जाना या इतना गहराई में चले जाना कि खुद को उस काम से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई कर रहा था तो उस समय मैंने एक प्रोग्राम का डेडलॉक कंडीशन पढ़ा था। डेडलॉक कंडीशन ऐसी कंडीशन होती थी कि प्रोग्राम उस कंडीशन में चला जाता था, उसके बाद वो कभी रन मोड या एग्जीक्यूशन मोड में नहीं आता था। इंसान के साथ भी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जब वो इतना डीप थिंकिंग या कह सकते हैं हायर थिंकिंग में चला जाता है, जहाँ से वो ओवर थिंकिंग भी उसे कह सकते हैं कि जहाँ से वो अपने आप को खुद से कमज़ोर समझने लगता है, तब इंसान बहुत डिप्रेशन हो जाता है। और चौथी स्थिति जो सबसे ज़्यादा है, जब इंसान उम्मीद दूसरे से करने लगता है तब डिप्रेशन सबसे ज़्यादा बढ़ता है। याद रखना। इसीलिए ये 4 मैंने रीज़न बताए। पहला रीज़न बताया इंसान का खालीपन यानी अकेलापन, जिससे कोई बातें शेयर करना चाहता है पर कोई है नहीं, तो वो डिप्रेशन का शिकार होता है। दूसरा है उसकी हायर एक्सपेक्टेशंस। तीसरा है कि इतना बड़ा कि अपना वो वजूद खो दे, अपना इमेज, फेम, वर्चस्व खो दे, उसका डर उसे रहता है। और उसके बाद मैंने बताया कि दूसरे से ज़्यादा अपेक्षा या उम्मीद, ये भी एक रीज़न हो सकता है। अब देखो, कहानी सुनाने से पहले कई लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है। पहले कहानी सुनाता हूँ, फिर सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। एक बार एक अंधा अपने दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी पर गया। जब बर्थडे पार्टी खत्म हुई तो रात के 12:30-1 बज चुके थे। अब वो अंधा अपने घर आने का प्रयास कर रहा था। तो दोस्त ने कहा कि साहब आप जा रहे हैं, घर वालों के लिए केक भी लेकर जाइए। केक भी दे दिया उसको। और उसको याद आया कि यार अंधेरी रात है, बेचारा कैसे जाएगा। तो उस दोस्त ने उस अंधे के हाथ में एक टॉर्च दे दी कि ये टॉर्च है, ये तुम्हें मदद करेगी। तो अंधा बोला, साहब इस टॉर्च का मैं क्या करूँगा। बोले, क्यों नहीं करोगे। बोले, अरे कम से कम उजाला सहारा तो रहेगा। अरे बोले, मैं तो जन्मांध, जन्म से अंधा हूँ, मुझे तो ना अंधेरे में, ना उजाले में, ना रंग में, ना रूप में कोई फ़र्क ही नहीं समझ में आता। तो उसने जवाब दिया कि साहब कम से कम आपको नहीं पता चलता, सामने वाले को तो पता चलेगा। कोई सामने से आ रहा होगा तो वो तुमसे टकराएगा नहीं आपकी टॉर्च देखकर। जवाब बढ़िया था। अंधे ने टॉर्च हाथ में ले ली और चल दिया रोड पर। कुछ दूर चलने के बाद एक बंदा आया और संधे से आके टकरा गया। और जैसे ही टकराया अंधा गिर गया। उठ के बोला, क्या क्या हुआ, मेरी क्या टॉर्च बंद हो गई। तो सामने वाले ने बोला कि क्या मेरी भी टॉर्च बंद हो गई। बोले, मतलब। बोले, मैं तो जन्मांध हूँ, मुझे कब बचपन से दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं टॉर्च लेके आ रहा था। दूसरा बंदा बोला कि मैं भी जन्मांध हूँ, जन्म से अंधा हूँ, मैं भी हाथ में टॉर्च लिए हूँ, फिर भी टकरा गए। अब देखो कहानी क्या है। कहानी ये है कि दोनों बंदों के पास टॉर्च है, दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, पर वो दोनों टॉर्च इसीलिए दिखा रहे हैं कि सामने वाला बंदा उन्हें देखकर अनुमान लगा ले कि वो अंधा है या कोई इंसान उस रास्ते पर आ रहा है और उनसे ना टकराए। ज्ञान सबके पास है, ज्ञान वाली टॉर्च सबके पास है, पर सबकी आंखें बंद हैं। मतलब इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। आप YouTube पे सर्च करिए सर, लाखों लोग
वीडियो बना के डाले हुए हैं, लाखों व्यूअर देखे हुए हैं, मिलियंस में लोग देखे हुए हैं सर। और जब लोग देखे हुए हैं तो फिर भी ऐसे काम क्यों करते हैं जानते हैं? क्योंकि उन्होंने आज तक जीवन में इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। आपको वीडियो में मैं बता तो दूंगा कि सॉल्यूशन क्या है, और आपको भी पता है क्योंकि आपके पास वो प्रकाश रूपी या आप कह सकते हैं ज्ञान रूपी प्रकाश आपके पास है हाथ में, पर आपने आंखें बंद करके रखी है। उसको खोलिए। तो क्लियर हो गया पहला कि ज्ञान आपके पास है, आपको इंप्लीमेंट करना है। जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, और डिप्रेशन का अगर शिकार भी होंगे तो इतना नहीं होंगे कि जिंदगी खत्म कर लें। एक और कहानी आपके लिए इसी में बता रहा हूं, पहले बता दिया था, वीडियो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। आगे चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक कहानी और आपके लिए कि एक इंसान था, वो गुरु नानक के पास गया और नानक को जाकर बोला कि गुरुदेव मेरे पास बहुत पैसा है पर मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं ये पैसा किसी के काम में लगा सकूं। तो नानक साहब बोले यार मुझे तो नहीं लगता कि आपके पास पैसा बहुत है। बोले क्यों नहीं है? नानक साहब को बोला साहब आप मेरे शायद कपड़ों पे जा रहे हैं गुरुदेव, पर मैंने कपड़े जरूर कम पैसों के पहने हुए हैं, पर मेरे पास पैसा बहुत है और मैं चाह रहा हूं कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, तो मेरा जो पैसा है वो किसी के काम आ सके। तो नानक साहब बोले कि साहब आप किसी के काम नहीं आ सकते, ना ही आपका पैसा आ सकता, ना ही मुझे आंखों में आपके दिख रहा है कि आप पैसे वाले हैं या कुछ काम कर सकते। तो इस इंसान ने बोला कि साहब आप मुझे हल्के में ले रहे हैं, मेरे अंदर क्वालिटी है और मैं कुछ करना चाहता हूं, आप मुझे काम दीजिए। नानक ने अपने एक कुर्ते का बटन तोड़ा और उसके हाथ में दे दिया। बोले तू काम मांगता है तो तेरे को दे देता हूं। बोले कि जब तू मर जाए ना उसके बाद ये बटन ना मुझे वापस कर देना तू आकर। उसने बोला ठीक है, इतना सा काम। घर गया सोचा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो ये बटन कैसे वापस करूंगा। उसने मुट्ठी बंद कर ली, जोर से पकड़ लिया, फिर भी सोचा अगर मैं मर जाऊंगा तो मैं वापस कैसे करूंगा। वापस गुरुदेव के पास आया और बटन रख के बोला कि मैंने लाख प्रयत्न किए पर मैं मरने के बाद आपको ये बटन वापस नहीं कर सकता। तो गुरुदेव मुस्कुरा के बोले कि तू तो बहुत बड़ी बातें कर रहा था कि मैं तो बहुत पैसा वाला हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, लोगों के लिए कुछ भी दे सकता हूं, तू तो इतना सा काम नहीं कर पा रहा। बोला जिंदगी खत्म हो जाएगी तो कहां कुछ कर पाऊंगा। गुरुदेव बोले यही तो चक्कर है जनाब, आप किसी से रूठ सकते हैं, मुस्कुरा सकते, गुस्सा दिखा सकते, ईगो दिखा सकते, टेंशन ले सकते, टेंशन दे सकते, पैसा कमा सकते हैं, लुटा सकते, सब कुछ कर सकते हैं। अगर जिंदगी है तो जिंदगी खत्म तो कुछ नहीं कर सकते। याद रखिए जिंदगी है जनाब तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और जिंदगी खत्म है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कई लोग मुझसे पूछे, सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म में कहा कि भाई फेल होने के बाद किसी के पास प्लानिंग नहीं होती, पास होने के बाद सबके पास प्लानिंग होती है। जनाब सबके पास फेल होने के बाद भी प्लानिंग होगी, यही मेरा तीसरा मंत्र है। मैंने पहला मंत्र आपको बताया कि भाई साहब आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है ज्ञान को, कोई भी ज्ञान रूपी प्रकाश आपके पास है तो आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। दूसरी चीज बताई साहब, ईगो एटीट्यूड सब जिंदगी में चलता है, जिंदगी खत्म तो फिर कुछ नहीं चलता है। अब मैंने बता रहा हूं तीसरी चीज, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पूरी तरीके से देख लो। अगर आपने कोई भी काम स्टार्ट किया है और उसमें दोनों चीजें आपने अच्छे तरीके से देख ली कि इसका पॉइंट पॉजिटिव क्या रहेगा और नेगेटिव क्या रहेगा, तो मैं बता रहा हूं कि जब आपको कोई भी चीज सरप्राइज नहीं मिलेगी ना तब आपको दुख नहीं होगा। दुख कब होता है? जब आपको कोई चीज सरप्राइज होती है। मान लीजिए आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी कि 5 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, 5 करोड़ रुपए हम कमाएंगे, और अचानक से पता चला 10 लाख का लॉस हो गया। और अगर आपके प्री प्लानिंग दिमाग में होगी कि मुझे लॉस हो सकता है इतना, तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। इसीलिए तीसरा मंत्र है जनाब कि आपको लाइफ में परेशान तो होना है पर उस परेशान होने की वजह पहले से पता हो आपको। क्लियर हो गया? आप चलते हैं आगे। देखो मेरे एक बहुत बढ़िया मैथ्स फैकल्टी और दोस्त भी हैं, अजीज मित्र हैं, उन्होंने कहा है, आशीष सिंह नाम है उनका, वो कहते हैं कि जो आत्महत्या करते हैं या सुसाइड करते हैं उनको जिंदगी जीने का अधिकार पहले से नहीं था। बिल्कुल सही बात है। आप आज तक जी क्यों रहे थे? क्योंकि दिस इज द लास्ट ऑप्शन ऑफ लाइफ सर। खुश रहिए, दुखी रहिए, सब कुछ रहिए, ये सब जिंदगी में कर सकते हैं, जिंदगी के बाद कुछ नहीं जनाब। इसीलिए कभी ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आपकी जिंदगी ही खत्म हो जाए। बस चमकदार बनिए सर, मुस्कुराइए। एक लोग जा रहे हैं, 1000 लोग आएंगे यार। किसी के जाने आने से जिंदगी खत्म नहीं होती है। किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, बोले अगर आपको किसी के मैसेज से मुस्कुराहट आती है तो आज ही ब्लॉक कर दे। मैंने कहा बात बहुत बढ़िया की है। मतलब किसी को अपने सुख और दुख का कारण ना बनाए, किसी को अपनी लाइफ का रीजन ना दे दें यार, किसी के हाथ में अपनी खुशी और गम की लाठी ना दे दें कि जब वो चाहे आपको हंसा सके, जब चाहे वो रुला सके। यार साहब आप सबसे बेहतरीन है इस दुनिया में। आंखें बंद करिए और मन से कहिए कि मन के हार हार है, मन के जीत